हेलो एवरीवन। तो बहुत पहले ही मैंने आपको बोल रखा था कि मैं खाटू श्याम जी का व्लॉग डालने वाली हूँ। तो चलो आज वो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी होके सबसे पहले चाय पी लिए, उसके बाद रेडी होके गाड़ी में बैठ गए थे। बस चाय पी के ही जा रहे थे क्योंकि मम्मी ने कुछ खा के जाने के लिए अलाउ नहीं किया, इसलिए हम चाय पी के ही जा रहे थे। तो जिसको जिसको भी जाना था सारे लोग आ चुके थे और गाड़ी में बैठ चुके थे। हमारी गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी और हम निकल गए थे अपने यहाँ से। एंड ये देखो मेरे लड्डू को, ये फ़ोन देखने के चक्कर में बैठ ही नहीं रहा था और गाड़ी के ब्रेक लगते ही जाके सामने गिर जा रहा था। और देखो इसके अंदर गाड़ी चलाने का इतना बड़ा कीड़ा है, इसलिए ये गाड़ी भी चला रहा है। और 1.5 घंटे चलने के बाद हमें रास्ते में एक ढाबा दिखा, तो वहाँ रुक के हमने चाय वाय पी, फोटो खिंचवाए और ये बाबा का म्यूजिक सुना जो कि बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे बाबा की नगरी में, खाटू श्याम जी की नगरी में। दर्शन के लिए हमें थोड़े और दूर जाने पड़ेंगे और यहाँ पहुँचते ही इनका देखो क्या चल रहा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे शाद निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। एंड फाइनली हम पार्किंग जोन में पहुंच चुके थे। तो ये देखो मैं जीजी को कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ। सबने चप्पल गाड़ी में ही उतार दिया था और यहाँ से हम सभी ने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से कम हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा और हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया है इसलिए ताकि 1 किलोमीटर ना चलना पड़े, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आगे जाके पट बंद हो गया था शॉर्टकट वाला और हमें फिर से लंबे रास्ते से जाना पड़ गया था। और इन ज्ञानी बाबा के ज्ञान बिना हमारा व्लॉग अधूरा है। तो आइए लेते हैं इसे। आज हम खाटू श्याम जी आए और आज यहाँ के पथ बंद है, इससे अच्छा तो प्लेन में बैठ। फिर आगे जाके हमने चढ़ावा लिया। चढ़ावे में यहाँ गुलाब और इत्र ही चढ़ता है श्याम जी को। मैंने राधे राधे का ये टीका करवाया और मेरा देख के मेरे भाइयों ने भी करवाया और मेरी बहन ने भी करवाया। इन लोग का भी मन करने लग गया था मुझे देख के। और उसके बाद हम प्रसाद लेने दुकान पे चले गए थे। खाटू श्याम जी को राजस्थान का ट्रेडिशनल डिश चूरमा ही चढ़ता है। यहाँ पे मिठाइयों का और भी बहुत सारा ऑप्शन था, तो आप वो भी ले सकते हैं, बट चूरमा मस्ट बी देयर। एंड क्योंकि हम शॉर्टकट लेके गलती कर दिए थे और अभी हमें लंबे रास्ते से और भी चलना है, इसलिए हम यहाँ से चल के जा रहे थे। और देखो मिलो मेरी मम्मी से। देन हम बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। हम उस रो में आ चुके थे जो कि हमें आगे जाके श्याम जी के दर्शन कराएगा। और यहाँ पे निःशुल्क पानी दिया जा रहा था यात्रियों को पानी पीने के लिए। राजस्थान में हर जगह पे तुम्हें नल नहीं मिल पाएगा, इसलिए पानी पीने के लिए ऐसे दिया जाता है। एंड यहाँ से भी कम से कम हम आधा किलोमीटर चलने के बाद ही मंदिर में एंट्री किए थे। सावन का महीना चल रहा था, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था। मतलब सावन को सब लोग पवित्र मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसलिए दर्शन ज्यादा होता है। वहाँ पे इतना भीड़ था कि हमें जाते हुए बहुत टाइम लगा लाइन में खड़े खड़े। फिर भी हम फाइनली पहुंच चुके थे। और ये देखो खाटू श्याम जी के मंदिर दिख रहे हैं और आगे जाके दर्शन भी होंगे। अच्छी तरह से देखना तुम लोग। मैंने बहुत ट्राई किया क्लियर लेने के लिए, पर पता नहीं कहाँ से ये अंकल आ गए थे और बीच में ये हाथ आ जा रहा था इनका बार बार। एक तो मैं इतनी छोटी हूँ, इस बात का सबसे ज्यादा पछतावा आज ही हो रहा था मुझे। फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरे साथ आप सभी के दर्शन हो जाए। वीडियो कॉल पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनके भी दर्शन हो गए थे। एंड जितना भीड़ मंदिर में नहीं था उतना तो बाहर था, इसलिए हम लोग सारे लोग भटक जा रहे थे इधर उधर। 2 लोग उधर 2 लोग इधर चले जा रहे थे, पर अपनी किस्मत से हम सारे लोग बाहर एक साथ निकल गए थे। एंड उसके बाद हम चले गए थे पास के मार्केट में, जहाँ से हमने 2-4 फोटो लिए खाटू श्याम जी के और बहुत सारे चीजें लिए, थोड़े बहुत शॉपिंग। एंड मैंने सोचा यहाँ से अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेसलेट ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई अच्छा नहीं दिखा, बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे माड़ा मंदिर, जो कि खाटू श्याम जी के रास्ते में ही कुछ दूरी पे है। एंड यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे समय पे पहुंचे थे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर भीड़ था। आओ तुम्हें यहाँ के भगवान का दर्शन कराती हूँ और इस मंदिर के बारे में तुम्हें बताती हूँ। इस मंदिर में कोई पुजारी या कोई अलग से झाड़ू लगाने नहीं आता। इस मंदिर में जो कोई भी भक्त दर्शन करने आता है वही खुद झाड़ू लगा के जाता है और यही यहाँ का प्रसाद है। और ये जो पानी बह रहा है इसमें पैसे भी होते हैं, जो कि आपको उठाना नहीं है उसमें, बल्कि पैसे डाल के जाना है। और इस पानी को आप पी भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पानी को पीने से या फिर अपने शरीर पर डालने से आपके सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होते हैं। एंड यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे और रास्ते में रुक के हमने थोड़े बहुत नाश्ता किया। उसके बाद हम चले गए थे फ्यूल लेने। बीच में मेरा फोन ऑफ भी हो गया था, तो बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। ओके गाइज, तो आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।